हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी में कहाँ घूम रहे हैं। मैं अभी घूम रहा हूँ दिल्ली, मेरठ, पूरा महादेव, पता नहीं कहाँ और मुझे घुमा रहे हैं संदीप सर, है ना। और अभी कल पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है दिल्ली में, वो बहुत जल्दी आएगा, वो भी आपको मैं बताऊँगा। और अभी मुझे एक बात याद आई तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। 2-3 दिन हो गए वीडियो भी नहीं बनाए। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि आपको देखिए, जैसे आपके विचार हैं, जैसे आप होते हैं, आपको जीवन में लोग भी वैसे ही मिलते हैं। कल से मैं कई लोगों से मिला। जितने भी लोग मुझे मिले सब एक जैसी बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, आगे कैसे बढ़ना है, और जो धार्मिक चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। इवन मैं कहीं अगर ऑटो में भी बैठ के जा रहा हूँ, कहीं कैब भी कर रहा हूँ, तो वो भी बंदा मुझसे कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर रहा है। तो कुछ मुझे याद आया, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैं कल घर जाने वाला था वैसे तो, लेकिन संदीप जी से मेरी मुलाकात हुई कल, और मैं जो है रुक गया, और कल से मैं इनके साथ ही घूम रहा हूँ। कल शाम से ये बोले कि घर भी चलना पड़ेगा, मैं इनके घर भी गया हूँ। वहाँ हमने खाना वाना खाया, सुबह भी खाना वाना खाया। फिर उसके बाद में जो है अभी हम घूम ही रहे हैं। अभी पूरा महादेव जाके आए, और अभी शाम तक ये मेरे साथ ही हैं। तो इसमें एक तो बात ये है कि जैसे आपके विचार होंगे और जैसे आप होंगे वैसे लोग आपसे मिलेंगे। आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। अभी संदीप जी मुझे एक बात बता रहे थे, और उसी समय मुझे ध्यान आया कि ये बात आप तक भी पहुंचना चाहिए, है ना। तो तभी मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू करी। तो संदीप जी, अभी आप मुझसे जो बात कर रहे थे, और आप इस बात से सुनिएगा कि कल से हम लोग क्यों साथ में हैं। क्योंकि जैसे लोगों से आपके विचार मिलते हैं, आप उनके साथ आराम से रह सकते हैं 2 दिन 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो संदीप जी, वो जो आप अभी मुझे बात बता रहे थे प्रेम के बारे में। जी सर, है ना। थोड़ा सा प्रयास करता हूँ बताने का। हाँ, सुना भी होगा वैसे आप लोगों ने। लीजिए, इसको लगाइए आप। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें ये बातें सुननी चाहिए और कहनी चाहिए बारंबार। हम बात कर रहे हैं प्रेम की। तो प्रेम में क्या होता है कि आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, पर आजकल क्या हो रहा है, दुश्मनी हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये पिताजी ने मेरा नाम करा है, ये तब बोल दिया था, तो अब ये मेरा है। आई माई मी, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। तो बात है रामायण काल की, जब वनवास हो जाता है श्री राम जी को, और वो वनवास में होते हैं। भरत जी को पता नहीं होता, उनकी माता जी के कहीं ने ये सारा षड्यंत्र मंथरा के माध्यम से कर दिया था, रच दिया था। तो उनको पता लगता है, बड़ा रिग्रेट होता है, गुस्सा भी करते हैं वो माता जी पे, अपनी डांटते भी हैं, लेकिन इन दी एंड फिर इन सब से कुछ होने वाला तो था नहीं। तो वो जाते हैं अपने थल बल से, सेना के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, माताओं के साथ, कि श्री राम जी को मना लें, किसी तरीके से वो वापस आ जाएं। वो उनसे आग्रह भी करते हैं, बात भी करते हैं कि भैया ये राजपाट आपका है, मैं बच्चा हूँ, मैं इसे चला नहीं सकता हूँ, प्रजा आपको मानती है, मुझे राजा स्वीकार नहीं करेगी, तो आप वापस आ जाइए। और मैं और मेरी माता, उनकी माता भी कहती है, मैं इस वचन को वापस लेती हूँ। तो वो बोलते हैं कि माता जी, आपका वचन आपने जब दिया था तब दिया था आपने, अब आप कह रही हैं मैं इसको वापस लेती हूँ, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वापस ले दी जाए। मेरे पिताजी ने आपको वचन दे दिया था कि श्री राम वनवास जाएंगे, तो मैं उस वचन को तोड़ नहीं सकता हूँ, और अपने पिताजी के वचन को मिथ्या साबित नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप चाहती हैं हमारे पिताजी कलंकित हो जाएं, तो मैं अभी इसी क्षण वापस आ जाऊँगा, और इसके ऊपर कोई बात और करूँगा नहीं। उनके शब्द थे उस समय के कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो माता जी चुप हो जाती हैं। ऋषिवर कहते हैं, वो भी उनको भी चुप करा देते हैं कि अगर आप कहेंगे, सब कुछ आपके ऊपर, आप कहेंगे वापस आ जाओ, तो मैं इसी क्षण वापस आ जाऊंगा, मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं। ऋषिवर भी चुप हो जाते हैं। अब थक हार के भरत जी सबसे मंत्रणा करते हैं कि इसके ऊपर क्या करा जाए, श्री राम को वापस कैसे लेके जाए। तो उनको खबर मिलती है कि महाराज जनक, सीता माता जी के पिताजी वहाँ पर आ रहे हैं। तो उनको एक उम्मीद बनती है कि अब कुछ हो सकता है, उनकी बात वो टालेंगे नहीं। तो महाराज जनक से वो लोग बोलते हैं, श्री राम को किस तरीके से वापस लाना है, और ये काम आप ही कर सकते हैं। तो बड़ी दुविधा में वो हो जाते हैं कि जो काम कोई नहीं कर पा रहा वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं, हे भगवान भोलेनाथ,
मुझे शक्ति दीजिए और मुझे प्रेरणा दीजिए कि मैं सही न्याय कर पाऊँ, जो महाराज दशरथ का वचन भी ना टूटे और सारी प्रजा की, भरत की, सभी की खुशी बनी रहे। तो वो बोलते हैं सब वचनों से बढ़कर प्रेम का वचन है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, तो भरत का प्रेम यहाँ पर जीतता है। तो आज के टाइम में जैसे एक ऐड चलता है ना, मन में लड्डू फूटा तो सबके मन में लड्डू फूट जाता है कि अब वापस आ जाएंगे। महाराज जनक ने फैसला दे दिया है कि प्रेम सबसे बढ़कर है, तो श्री राम को वापस आना होगा। तो श्री राम जी के माथे में थोड़ी सी सिकन आती है कि ये क्या बोल रहे हैं ये, लेकिन अगले क्षण वो बोलते हैं कि अब प्रेम का भी एक नियम है कि प्रेमी की खुशी किस चीज में है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम लेने का काम नहीं है, प्रेम देने का काम है। और आजकल लेने का चल रहा है, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बोलते हैं भरत आप जाइए श्री राम जी के पास और उनसे पूछिए आपकी खुशी किस में है। तो वो बोलते हैं भैया आपका राजपाट आप संभाल लीजिए, मैं एक बच्चा हूँ, अमोघ बालक हूँ, मैं राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा आपका। तो बोलते हैं भरत भैया मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ और तब तक आप इस राजपाट को संभालो और जब मैं वापस आऊंगा तो ये राजपाट मुझे दे देना। तब भरत की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बोलते हैं भैया आपने प्रेम का कोई मोल नहीं लगाया। तब श्री राम जी एक बात बोलते हैं, अगर प्रेम किया है ना तो बिन मोल बिक जाओ, सवाल मत करो। सही बात। तो वो एक प्रेम था कि लड़ाई वहां पर हो रही है राजपाट देने के लिए, और आज के दौर में लड़ाई होती है ये मेरा है मुझे दे दे, नहीं तो मैं पहुंच रहा हूँ वकील लेके, कागज लेके। और आप जितना छोड़ेंगे उतना आपके पास लौट के आएगा। और हम कल से यही बातचीत कर रहे हैं, यही धार्मिक बातें चल रही है और इन बातों में एक रस होता है। देखो एक तो निंदा रस, एक तो निंदा में रस होता है ना, और एक होता है इस प्रकार की बातों में। आपको किन बातों में रस आता है, इन बातों में आप रस लेंगे तो आप जीवन में उन्नति होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि वैसी होगी, जैसी बुद्धि होगी वैसे कर्म आप बनाएंगे, है ना। जब आप निंदा में आनंद लेंगे, हालांकि आनंद उसमें भी बहुत आता है, पर निंदा में आनंद लेंगे ना, है ना, तो उसमें आपकी बुद्धि वैसी होगी, इसकी बुराई उसकी बुराई। इसलिए अच्छी बातें सुनिए। कल से मैं और संदीप जी यही बातचीत चल रही है हमारे, ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ, तो उससे एकदम चीज़ें भी वैसी होती है। आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि वो अभी पूरा महादेव जाके आए, मतलब कल से किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग नहीं है, सब अपने आप हो रहा है ना। कोई योजना नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कोई हमने सोचा नहीं था इवन कि हम पूरा महादेव बागपत उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जो भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, मतलब मंदिर में आप जाएंगे ना ठंडक पड़ जाएगी, मतलब मन में कोई गलत विचार नहीं आ सकता। पता नहीं कैसे, और सब योजनाएं, देखो ऊपर वाला सब योजनाएं बनाता है, हर चीज स्क्रिप्टेड है, पहले से प्री प्लान है, बस आपको कुछ नहीं करना है। कई बार मैं बोलता हूँ टेक द बैक सीट, एंजॉय द ड्रामा, देखते रहो, लेकिन ईमानदारी, नियत में खोट नहीं होना चाहिए और विश्वास ऊपर वाले में पूरा होना चाहिए, सब काम अपने आप बनता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में यही कहना है कि जो आपने एक कहानी भी सुनाई थी भिखारी वाली, के भिखारी का कटोरा खो जाता है, तो राजा जी उसको बुलाते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, आप जो कहोगे मैं वो दूंगा। तो भिखारी उनसे कहते हैं महाराज मुझे मेरा वो कटोरा दे दो, मुझे एक नया कटोरा दे दो। चाहते तो कुछ भी मांगते थे वहां, धन दौलत वगैरह, लेकिन वो कटोरा मांगते हैं। तो ऐसे ही मांगिए, लेकिन मांगिए इस तरीके से कि भगवान मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या पता भगवान समंदर देना चाहते हो और आप कटोरा और बाल्टी लेके खड़े हो। जिसका हाथ ऐसा रहता है ना, वो उसका हमेशा ऐसा ही रहता है देने में। जिसका हाथ ऐसा रहता है ना, उसका हमेशा जिंदगी भर ऐसा ही रहता है, वो मांगता फिरेगा, उसका पूर्ति नहीं होगी, और जो देने वाला है वो देता रहेगा, उसकी कमी नहीं पड़ेगी। सही है गलत? और सर ने बोला था कि और कुछ नहीं कर सकते ना, तो सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, निछावर कर दो कि भगवान करने कराने वाले सब आप हैं, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस संभाल लो मुझे तो। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी कि अगर बच्चे 3 है 4 हैं किसी के,
कोई एक बच्चा तो बहुत लाडला होता है घर में माता का, और सबसे ज्यादा पहले उसको खीर पूरी सबसे पहले उसी को दी जाती है कि बेटा पहले तुम खा लो, और बाकियों को बाद में दिया जाता है। तो क्या अगर आप भगवान के लाडले बन जाओगे, भगवान आपका ख्याल नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। इतना कुछ मिल गया आज आपको, बस हम 2 दिनों से यही चल रहा है हमारे, और काफी जैसे हम पॉजिटिव बातें सुनते हैं काफी फर्क पड़ता है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही विचार आया, सोचा देखिए क्या होता है ना, कोई भी बात अच्छी लगती है, एक मन करता है आपके साथ पहले शेयर करूँ, आप अपने वाले हैं ना, इसलिए तो कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और संदीप जी के बारे में भी कमेंट करिएगा कैसा लगा इनका जो इन्होंने बताया वृत्तांत, है ना। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव। अभी हम घूम रहे हैं दिल्ली में, आपको थोड़ा सा घुमा भी देता हूँ मैं, ऐसे ही घुमा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए दिल्ली की बिल्डिंग्स, आप देखिए, इसमें भी लोग रह रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आता इतना ऊपर जाके आदमी कब नीचे आता होगा, कब ऊपर जाता होगा, बस यही विचार कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, करने वाले करते रहते होंगे, पर धन्यवाद करिए जो कुछ है आपके पास उसके लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।